धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी 5 वस्तुएं हैं जो हर किसी को जरूर खरीदना चाहिए ताकि घर पर पूरे वर्ष सुख और समृद्धि बने रहे, घर में किसी प्रकार की कोई आर्थिक तंगी ना हो। क्योंकि धनतेरस के दिन नई वस्तुएं, नई बर्तन, नई कपड़े, इन सब का खरीदना बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। इस दिन धनवंतरी, भगवान यमराज, कुबेर देवता, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं जिन्हें खरीदने से किस्मत बदल सकती है। घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। सबसे पहली वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। जिस घर में दक्षिणावर्ती शंख हो उस घर में कभी भी दरिद्रता, कभी भी बिजनेस में नुकसान, शोक, कामों में असफलता जैसी परेशानी नहीं होती। इसके अलावा जिनके जीवन में जो कष्ट है उनका निवारण भी जल्दी हो जाता है। दक्षिणावर्ती शंख को अगर अभिमंत्रित करके तिजोरी या फिर दुकान के गल्ले में रखा जाए तो हर दिन नियम से धूप दीप जलाया जाए तो वहाँ शुभ प्रभाव बना रहता है। शंख सिर्फ माता लक्ष्मी को ही प्रिय नहीं है बल्कि ये शंख भगवान विष्णु को भी विशेष प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख भी धारण करके रखते हैं और भगवान विष्णु का अभिषेक अगर दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर किया जाए तो इस जल को पूरे घर पे छिड़का दिया जाए तो उससे घर में भगवान विष्णु के सहित साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है। इस वीडियो में मैं आपको 5 शुभ वस्तुओं से जुड़े 5 विशेष उपायों को भी बताती रहूंगी। तो घर में मां लक्ष्मी का स्थायी रूप से निवास देने के लिए दक्षिणावर्ती शंख एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। पूजा में इसका प्रयोग करने से दरिद्रता, कर्ज और रोग आदि से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। लेकिन आपको ये पहचान होनी चाहिए कि दक्षिणावर्ती शंख किस प्रकार सही होता है खरीदने से पहले अच्छे से आपको देख लेना है, कहीं इसमें शंख टूटा हुआ ना हो। टूटे हुए पर मसाला लगाकर उसे ठीक ना किया जाए। ऐसा दक्षिणावर्त शंख नहीं लेना चाहिए। जो खंडित हो उसके ऊपर से मरम्मत किया जाए। रंगीन या फिर टूटे हुए शंख का प्रयोग पूजा में कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसका कोई लाभ नहीं होता। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही दुर्लभ शंख होता है, माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय होता है। तो ऐसे में आपको ऐसा जानना है कि जो शंख आपने खरीदा है वो दक्षिणावर्ती शंख है नहीं या नहीं। तो देखिए, जो भी शंख पाए जाते हैं वो अधिकतर वामवर्ती होते हैं। वामवर्ती शंखों के पेट बाईं तरफ खुला हुआ रहता है जबकि दक्षिणावर्ती शंख का मुंह दाईं तरफ होता है और शास्त्रों में इस शंख को बहुत ही कल्याणकारी और शुभ माना जाता है। इस शंख की एक और पहचान है वो ये कि इस शंख का कान में लगाने से ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह से शंख को घर में लाने के बाद उसकी शुद्धि भी जरूरी है। तो दक्षिणावर्ती शंख को शुद्धिकरण के लिए आप एक लाल कोरा कपड़ा लीजिए। ये लाल कोरा कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें दक्षिणावर्ती शंख पूरी तरह से समा जाए। उसके बाद लाल कपड़ा सहित दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल डालिए। फिर उसे आसन में बैठाकर माँ लक्ष्मी जी का निम्नलिखित मंत्र 11 बार जाप करें। ये मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहदोड़ाय नमः। और आप इस मंत्र का जाप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 5:30 बजे के बीच करेंगे स्नान करके। यदि आप दक्षिणावर्ती शंख का शुद्धिकरण सुबह को करेंगे तो आप उसकी पूजा ज्यादा फलित हो जाएगी। इसके लिए फिर आप ये उपाय करें, हर उपाय सफल हो जाएगा। वैसे तो इस मंत्र का जाप किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन, खास तौर पर ये दीपावली का दिन और धनतेरस के दिन मंत्रों का जाप करके दक्षिणावर्ती शंख का शुद्धिकरण करना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश सुबह के समय शुद्धिकरण ना कर पाए तो दोपहर 12 बजे के बाद से लेकर रात 12 बजे के बीच किसी भी समय आप शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर के पूर्व दिशा में तरफ सफेद कपड़ा बिछाकर अक्षत की डोरी पर शंख की स्थापना करनी चाहिए। फिर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी को जो भी प्रतिमा या फिर चित्र है, फोटो है, उसे आप रखकर विधि विधान से के साथ पूजा करें। शुद्ध गाय का घी दीपक जलाए, साथ में अगरबत्ती कपूर जलाए। अक्षत, यत्र, रोली, मौली, हल्दी, लाल और सफेद फूल आप दक्षिणावर्ती शंख को अर्पित करें। फिर इस मंत्र का आपको करना चाहिए। ये मंत्र है दक्षिणावर्ती शंख का पूजन मंत्र
हैं ह्रीं श्रीं क्लीं ग्लू शंख निधे नमः। माँ लक्ष्मी जी की पूजा का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। और भगवान विष्णु का पूजा का मंत्र है ओम लक्ष्मी नमः। दक्षिणावर्ती शंख को शुद्धिकरण या फिर अभिमंत्र करते समय तीनों मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। फिर पूजा करने के बाद दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान की आरती उतारे और जल को पूरे घर में छिड़काव करें। आपको इस प्रकार दक्षिणावर्ती शंख का पूजा करनी है। इसके बाद आप लाल कपड़े में लपेटकर इस शंख को चाहे तो तिजोरी या फिर गले जहाँ भी आप धन रखते हैं आप वहाँ रख सकते हैं। फिर भगवान विष्णु के चरण में रखकर भी हर दिन पंचामृत में शुद्ध जल का अभिषेक करने के बाद धूप दीप जलाकर आप इस शंख का पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या है तो पूरे विश्वास के साथ आज के दिन आप जल से भरे दक्षिणावर्ती शंख को माँ लक्ष्मी जी की आरती उतारकर अपने तिजोरी में भी जल का थोड़ा सा छिड़काव करके बाकी जल को पूरे घर में छिड़कर जो बच जाए उसके बाद आप उसे गमले में विसर्जित कर दे। ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होगा। दूध से भरे हुए शंख द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। शिक्षा में सफलता के लिए शंख चढ़ाते समय केसर द्वारा अपनी नोटबुक पर या किताबों पर पढ़े कि श्री शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी करने के लिए भी आप किताबें रख सकते हैं। उसे केवल ह्रीं लिखना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु जो है वो है धनिया। ऐसा मान्यता है कि धनतेरस के दिन पीली वस्तुएं खरीदनी चाहिए जैसे कि सोना पीतल बर्तन या फिर धनिया। और जो लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी के आभूषण नहीं खरीद सकते आज के दिन धनिया जरूर खरीदना चाहिए। साबुत धनिया पाउडर नहीं साबुत धनिया का खरीद कर घर लेना चाहिए। धनिया को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ऐसा मान्यता है आज के दिन धनतेरस पर धनिया खरीद कर घर लाने से और फिर दीपावली के दिन उस धनिया को गमले में बोने को कहा जाता है और धन का नुकसान घर में नहीं होता। इस दिन सूखे धनिया का बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक प्रकार प्रसाद तैयार किया जाता है जिसे नैवेद्य कहा जाता है। अगर आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी को यदि आप अर्पित करते हैं तो धन संबंध पर परेशानियां भी दूर होगी। अगर आप बहुत ज्यादा कर्ज लेने की स्थिति में परिवार बनी है तो ऐसी दशा है जिससे आप स्थान पर आप धन रखते हैं। धनतेरस के दिन साबुत धनिया का पूजा करके माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें। धनिया के बीजों को कुछ बीज आपके घर की तिजोरी में जहाँ पर आप धन रखते हैं चाहे आप अपने घर पर कहीं भी हो या फिर दुकान वगैरह में वहाँ पर गमले में भी आप धनिया का बीज रख दें और पूरे साल तक इन बीजों को रखना चाहिए। तीसरी वस्तु है मिट्टी का दीपक। यदि आप कुछ भी लाने की स्थिति में नहीं है तो आज के दिन कम से कम 5 दीपक तो मिट्टी का आपको खरीद कर लाना चाहिए। मिट्टी का जो भी सामग्री होती है चाहे वो मिट्टी का बर्तन हो मिट्टी का दीपक मिट्टी का कलश हो या फिर हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। मिट्टी को बहुत ही शुभ वस्तु माना जाता है। इसलिए आज के दिन आप दीपक खरीद कर लाए और उन दीपक को कुछ देर पानी में डुबाकर उस शाम के बाद उसकी पूजा करें। उस दीपक से अवश्य करनी चाहिए। मिट्टी का दीपक कोई भी खरीद कर ला सकता है जिसके पास रुपए नहीं है धन आभूषण वाहन नहीं है कुछ भी नहीं है वो भी खरीद कर ला सकते हैं। ऐसे लोग आज के दिन मिट्टी का दीपक जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप पहले से ही दीपक खरीद कर रखे हैं तो कम से कम 5 दीपक आपको धनतेरस के दिन अवश्य खरीदनी चाहिए। चौथी वस्तु जो इस दिन आपको खरीद लानी चाहिए वो है झाड़ू। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और झाड़ू दरिद्रता को दूर करता है। घर पे सभी नकारात्मक स्थिति को दूर करता है। ध्यान रखना है कि आप झाड़ू जो ला रहे हैं उसे प्लास्टिक की झाड़ू ना हो। फल झाड़ू या सीकों वाली झाड़ू अगर आप लाते हैं झाड़ू तो झाड़ू को मोटी और घनी होनी चाहिए। सीखी टूटी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पतली झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इसलिए अगर आप सही झाड़ू खरीद कर लाते हैं तो धनतेरस के शाम को शुभ मुहूर्त में झाड़ू का पूजा करके झाड़ू का हैंडल पर आप सूत लपेटे और 7 बार सूत लपेट कर उसे 3 गांठें लगाकर माँ लक्ष्मी जी को प्रार्थना करें कि घर पर सारी गरीबी दरिद्रता सारा आर्थिक अभाव दूर हो जाए। माँ लक्ष्मी जी का आगमन सदा आपके घर पर बना रहे। तो ऐसी कामना के साथ आप नई झाड़ू का प्रयोग अगले दिन कर सकते हैं। अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर लाए उसकी विधि विधान से पूजा करें। उसके बाद जो भी बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार झाड़ू को उतारे फिर
किसी चौराहे या मंदिर में गुप्त दान करें, झाड़ू को कर देना चाहिए। धनतेरस के अगले दिन आपको ये दान करना चाहिए। हो सके तो सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप इस झाड़ू का दान करें ताकि कोई देख न ले। घर में झाड़ू ऐसी जगह रखनी चाहिए ताकि घर आने वाले व्यक्ति को, यहाँ तक कि घर के लोगों को नजर इस झाड़ू पे नहीं पड़नी चाहिए। अक्सर लोग अपने घर में बाथरूम में झाड़ू रखते हैं, तो देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर में ऐसा होता है वहाँ अक्सर लोग बीमार होते हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा धन का नुकसान होता है। आप झाड़ू को किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, लेकिन बाथरूम में झाड़ू नहीं रखना चाहिए। धनतेरस के दिन यदि हो सके तो कम से कम 2 झाड़ू लाए, जिसमें से चाहे तो दोनों झाड़ू अपने घर पर रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप कोई विशेष उपाय इस दिन करना चाहते हैं तो झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। तो 3 झाड़ू आप कम से कम ले आए और इस दिन लेकर आनी चाहिए। किसी को भी झाड़ू का प्रत्यक्ष दान नहीं करना चाहिए। अगली वस्तु है मिट्टी की मूर्तियां। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति इस दिन ले आना बेहद ही शुभ माना जाता है और उस रात को शुभ मुहूर्त को उसकी पूजा करनी चाहिए। पुरानी मिट्टी की मूर्ति को आप अगले दिन विसर्जन कर देना चाहिए। मूर्तियां खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मूर्तियां खंडित ना हो, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति पर सही से बैठी हो, कमल के पुष्प पर विराजमान हो, या फिर माँ लक्ष्मी जी के हाथ पर हाथी विराजमान हो, या उनके माँ लक्ष्मी जी हाथी के ऊपर विराजमान हो, या दोनों तरफ से हाथी बने हो, लेकिन गुरूर पर सवार माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति घर पर नहीं लानी चाहिए। ठीक उसी तरह गणेश भगवान जी की जो भी आप मूर्ति लाएंगे, वो मूर्ति आप ध्यान दें कि उनके कान बड़े होने चाहिए, और जो भी मूर्ति आप लेकर आएंगे उनके आंखों पर सही से देख लीजिएगा। उनके आंखों में आपकी आंखों को देखते हुए होनी चाहिए। आंखें बंद वाली मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा खुली हुई आंखें वाली मूर्ति भी नहीं लेनी चाहिए। भगवान गणेश जी का जो सुर है वो किस तरफ होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। कुछ मूर्ति में गणेश जी का जो सुर है वो बाईं ओर दिखाया जाता है, कुछ में दाईं ओर। तो आपको कैसी मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए? सिंहासन में बैठे हुए गणेश जी की प्रतिमा जिनकी सुर बाईं ओर मुड़ी हो और आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। उनकी पूजा करने के बाद घर में सुख, शांति और समृद्धि की वास होती है। वास्तु के हिसाब से ऐसी मूर्ति को मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में स्थापित करना चाहिए। आपने देखा होगा कि मूर्तियों में कई बार गणेश जी का सुर दाईं ओर घूमी होती है, तो दाईं ओर घूमी हुई सुर वाले गणेश जी की प्रतिमा को कभी भी घर या ऑफिस में नहीं रखनी चाहिए। ऐसी प्रतिमा को केवल मंदिर में स्थापित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर कभी इस तरह की प्रतिमा कहीं स्थापित करना पड़े तो विशेष विधि विधान से स्थापित करना चाहिए। इस तरह के प्रतिमा का प्रयोग अपने शत्रुओं को विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। जिस मूर्ति में गणेश जी का सुर सीधी हो, ऐसी प्रतिमा बहुत दुर्लभ होती है और आप जल्दी से देखने को नहीं मिलती। सीधी सुर वाले गणेश जी की प्रतिमा पूजा, रिद्धि सिद्धि, कुंडलिनी जागरण और इस मोह माया के चक्कर से मुक्त करने की प्रतिमा के लिए किया जाता है। सीधी सुर वाले गणेश जी हमेशा वैराग्य और साधु संत जी स्थापित करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये दीपावली वाली वीडियो पसंद आई होगी। धनतेरस और दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है जानने के लिए हमारे चैनल पर और दूसरे वीडियोस देख सकते हैं। धन्यवाद।